वह भी कमाना जो साथ में। धन के 3 प्रयोग होते हैं। धन के 3 प्रयोग होते हैं: भोग, दान, नाश। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश। मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हां। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा। अभी करने का फायदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। आपने बोला 5% दूंगा, डन। 100 करोड़ आ जाएंगे तो 5% देना मुश्किल होगा। 100 रुपए होंगे तो 5 रुपए देना आसान। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम माय डियर फ्रेंड्स। और कहते हैं दान अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को। और हमारे यहां तो उल्टा है। हमारे यहां तो पंखों पे लगा जाता है, फलां की याद में दान। वो आदमी मरने के बाद भी घूम ही रहा है चक्रघंटी की तरह। देखा होगा आपने, मेरी बात को अदरवाइज मत लो, किसी ने किया हो तो ऐसे। मतलब बताने की क्या जरूरत है। और तो और मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फलां की याद में दिया गया। ये बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ, जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती। जिसको पता चलना है उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत। 5% 10% चूज योर परसेंटेज टुडे और बी अ पार्टनर ऑफ जो भी पैसा है। और वो कहते हैं कि मैं करता हूं इसलिए बता रहा हूं। जब तक आदमी आचरण नहीं करता उच्चारण नहीं करना चाहिए। आचरण पहले उच्चारण है ना। पहले आ आता है फिर उ आता है। देखो वर्णमाला में भी पहले आएगा आ फिर आएगा, पहले आचरण फिर उच्चारण। ऊ से एक और चीज भी आती है। कुछ लोग उच्चारण पहले करते हैं, आचरण तो साला। 5% 10% चूज योर परसेंटेज टुडे, बिकम अ पार्टनर। और दान दीजिए एक हाथ से कि दूसरे हाथ को भनक भी ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा लेकिन लोग इतने निपट कंजूस हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने गध बोचा, पीछे पिस्टल लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा और पीछे पिस्टल लगा, जो है निकाल दे वरना जान से जाएगा। मुल्ला ने पीछे मुड़ के देखा, बोला थोड़ी देर सोचने दो। वो लोग भी चौंके, ऐसा आदमी पहली बार मिला, जिंदगी दांव पे लगी है, ऐसे में कौन सोचने की बात करता है। मुल्ला बोला मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता, मैं धर्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान जानता हूं। ऐसे बिना सोचे समझे। कुछ देर मुल्ला ने आंख बंद करी, आंख खोली, बोला अच्छा तुम गोली मारो। यह आदमी और चौंका, बोला पागल है क्या, थोड़े से पैसों के लिए अपने मुल्ला ने बोला देखो मैं ब्रह्मज्ञानी आदमी हूं, पैसा रखा है बुढ़ापे के लिए। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में करूंगा क्या। और इस जीवन का क्या है, ये तो मुफ्त में मिला है, एक दिन जाना ही है, ले ले तू ही ले ले, ले ले तू ही ले ले। कहते हैं वो आदमी भाग ही गया कि इसको क्या मारना है, मरे मराए को क्या मारना है, ये तो स्वर्गीय है ही। ऐसे ऐसे भी आपको कलाकार मिलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, करते होंगे। देते ज्यादा हो कि मिला ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा हो? अच्छा एक और बात बताओ, मिला पहले है कि दिया पहले है? देते भी कम है, देते भी बाद में है, फिर भी चौधरी है। और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या मानता है यार, उसका उसी को देने में
क्या महानता है। और किसी अखबार पे, किसी पंखे पे, किसी बेंच पे आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए, ये नदियां ये मैंने बनाई, कहीं देखा आपने? और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है। और उसने कहीं, आप लिखते हैं फला की याद में पंखा दान दिया गया, अब वो फला तो चला गया और आदमी घूम ही रहा है साला ऊपर। तो वह भी कमाए जो साथ में जाएगा। मैं उस दिन भी मैं एक कहानी सुना रहा था, और वो कहानी है बड़े जबरदस्त एक आदमी की जो बहुत दानी था। उसका नाम था दानचंद। दानचंद तो मस्ती में रख दिया था नाम, निपट कंजूस था, ढेला ना दे किसी को। बीवी ने बोला दानचंद पूरी जिंदगी हो गई, अब जाने की बारी है, कुछ तो दान करो, कुछ तो साथ ले जाओ। उसने बोला दान नहीं होता, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्या करूं? उसने बोला गंगा ही नहाओ, कुछ तो धुलेंगे। तो घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी। उसने बोला चलो गंगा जी नहाने में कौन सा पैसा लगता है। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर, क्योंकि ऑटो करूंगा तो। गंगा जी पहुंचा। अब बोला वहां घाट पे जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, वो मांगेंगे। वो मैंने मुर्दा घाट गया कि वहां तो साला कोई झंझट नहीं, इतना कंजूस। अब कहते हैं कि भगवान को मस्ती सूझी। भगवान ने कहा ऐसा आदमी नहीं देखा। अब वो जैसे डुबकी मारने अंदर झुका, भगवान पंडा का रूप बना के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही बाहर निकला, भगवान ने कहा जजमान की जय हो। उसने बोला तुम कौन हो? बोले हम पंडा हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, वैसे तो यहां कभी कभी आते हैं, तुम्हारे ऐसा भी कोई ना कोई कभी ना कभी आता है, साल साल भर का खाना दे जाता है। उसने बोला साल भर का? हम तो नहीं दे सकते। बोला महीने का दे दो। बोला हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। तो भगवान ने बोला कुछ तो देना पड़ेगा, पंडा बन के आए थे। बोले कुछ तो। उसने बोला चलो एक धेला देते हैं तुमको। उस जमाने में चलता था धेला। भगवान ने बोला चल तू धेला ही दे। बोला वो भी अभी नहीं है, उधार ले लो। भगवान ने बोला चल उधार ही टेक, टेक तो। उसने बोला उधार है, फिर कभी देंगे। तो बोला ठीक है। गया वापस 12 किलोमीटर, थका हारा, 12 गया था, 12 आया, थका हाया आया, घर में आके सो गया। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खटखटाया, जजमान की जय हो। बीवी ने दरवाजा खोला, देखा तो वही पंडा। बोला हाँ। बोला वो आपके पति देव ने कुछ उधार लिया है, वो लेने आए। पत्नी ने आदमी को जगाया, जागो, किसी पंडा को कुछ कहने को दे आए थे? बोले हाँ। बोला आ गई हैं बाहर। बोला जाके कह दो कि उनका तबीयत खराब है। अब कंजूसी देखो। अब वो जाके बोली उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब पंडा ने बोला वो हमारे जजमान है, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती हम यहीं रहेंगे, तुम खाने वाने का सामान बना दो हमको, हमें कोई तकलीफ नहीं। वो तो बैठ ही गया चौकड़ी मार के। अब बीवी फिर अंदर गई, बोली वो तो बैठ ही गए हैं। उसने बोला जाके कह दो कि मर गए। अभी आई रोती रोती, तो गुजर गए, अभी मर गए, उनका तो अंतकाल हो गया। इसने बोला जजमान गुजर गए? बोला हाँ। बोला तुम कहां गांव में जाके अकेली औरत खबर करोगी, हम खुद ही खबर कर देते हैं। बाहर गए और जब तक तो वो रोती तब तक तो बताए सबको कि दानचंद गुजर गया। धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो गई शुरू हो गई। धीरे 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 भीड़ इकट्ठी होगी, दानचंद के घर में इकट्ठे हो गए। अब दानचंद को बांध लिया, ले जाने की बारी। अब वो बीवी रोवे, ये मरे नहीं है। लोगों ने बोला ये तुम्हारा मोह है, ऐसा तुम्हारा मोह है, सबको होता है। और वो कम वक्त भी बंध गया, सांस रोके बैठा है। अब उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य है, और वो भी चल पड़ा। इतना निपट कंजूस, चिता पे रख दिया। भगवान ने बोला दुनिया हमसे हारती है, हम इससे हार गए। भगवान ने बोला ये मर जाएगा साला, कुछ देगा नहीं। भगवान ने बोला हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला कह दो महाराज, अब तो बस तैयारी है। भगवान ने उसके कान में बोला आया हूं बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरे संग नाता हमने जोड़ा है, हम भगवान है, आंखें खोल। इसको लगा अरे वाह वाह, तो खुद भगवान आ गए हैं। जैसी आंखें खोली, देखा सामने वही पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला भाई तू मांग ले, क्या मांगता है, तेरे से कुछ मांगने नहीं आए। इसने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, बस धेला छोड़ दो और जाओ।
तो इतना कंजूस, कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया कि बाप ने जिंदगी बड़ा बड़ा दर्द सहा, ना ठीक से पहना ना ठीक से खाया, अब कम से कम मन भर के उड़ा तो सकूंगा कफन। कहते हैं कान में पड़ते ही बेटे की बात बापूजी ने खोली धीरे से आंख, बोले बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। इस कफन के आधे कपड़े से मेरी लाश ढकना, आधा संभाल के रखना, कपड़ा है रखा रहेगा, खराब नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आएगा। इतनी कंजूसी। Make a habit. 5% my difference, 10%. Choose your number. Become a partner to the universe. Nobody can stop you, my difference. दुनिया में कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।